फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी यार, इसलिए मैं 2 दिन से ब्लॉग्स नहीं डाल रही थी। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया ब्लॉगिंग करना, बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। आप मेरी वॉइस से आइडिया लगा सकते हो। मेरे को सर्दी ज़ुकाम हो रखी है और थोड़ी फ़ीवर भी। तो दिवाली के दिन है और दिवाली के दिन मुझे बीमार पड़ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, बट ये मेरे हाथ में नहीं है। और साफ़ सफाई कर कर के और भाग भाग के होम सर्विसेज एंड साथ ही साथ पार्लर के वर्क को करना बहुत ही हेक्टिक हो जाती है। बैचलर रहना, सारा खुद से ही करना, लाइक फूड एंड ऑल सब मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। मैंने मेरे सामान को पैक कर दिया था। अराउंड 5:30 और 6:30 उन्होंने मुझे कॉल करा कि आज मुझे मेकअप चाहिए, आप आ जाना। अर्ली मॉर्निंग में ही उनको करनी थी। एक्चुअली उनकी 25th एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने मुझे बोला अराउंड 10 to 11 के बीच में आप आ जाना। तो मैंने अपने लाइक हाउस होल्ड जो सारे मैंने फटाफट फिनिश कर लिए। एक्चुअली अभी दी भी आई है मेरे पास, तो मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ मैं बैचलर रहती हूँ, तो आप समझ सकते हो फूड ये सारी चीज़ें खुद से हैंडल करना कितनी डिफ़िकल्ट होती है। अदरवाइज़ करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं रहता। दीदी है तो थोड़ी हेल्पफुल हो जाती है। मेरे को तिलक लगानी थी यहाँ पे, स्प्रे मेरी आँखों पे ही लग गई। और मेरी पूजा वगैरह भी हो गई है और मेरे सामान भी मैंने पैक कर लिए हैं। जिनकी मैंने ऑर्डर ली है वो मेरी काफ़ी ओल्ड क्लाइंट है। वो मुझसे 2022 से कनेक्टेड हैं और स्टिल मेरे से ही सर्विस लेती हैं। उनकी फैमिली में जो भी मेकअप्स वगैरह होते हैं या फेशियल्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी है और मैंने नाश्ता कर लिया है और रेडी हो चुकी हूँ। मैंने मेरा ड्रेस भी चेंज कर लिया है और मैं चेक कर रही थी कि ये ड्रेस मेरे पे अच्छी लग रही है या नहीं, बट दीदी ने बोला सही लग रही है, पहन के जा सकती है। क्योंकि मैंने सोचा था कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, बट दीदी ने बोला नहीं चलेगा, कोई इशू नहीं है। मुझे ट्रैवलिंग में लाइक अगर मैं वो डोर स्टेप सर्विसेज देने जाती हूँ, तो मैं ये चीज़ लाइक मेक श्योर करती हूँ कि मेरे लिए कम्फ़र्ट है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अराउंड 1 to 2 आवर्स। तो कंटिन्यूअसली खड़े रहना होता है, क्लाइंट्स को सैटिस्फैक्शन देनी होती है। उनके लिए उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग उनकी सर्विसेज मिली है या नहीं। अगर वो एक बार में 2 बार में सैटिस्फाइड नहीं होते हेयर डू से या मेकअप में कुछ चेंजेस करनी होती है एक बार करने के बाद, तो मैं उनको फुलफ़िल करके देती हूँ। तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और मैं यहाँ रेडी होके निकल चुकी हूँ। आज का दिन मेरे लिए हैप्पीएस्ट दिन था, क्योंकि मॉर्निंग में ही जगते ही मुझे कॉल आई ऑर्डर के लिए। और ये दिवाली की आप कह सकते हो तो थर्ड डेज़ पहले मेरे को कॉल आई है। और मैं आ चुकी हूँ मेरे बच्चों को ट्यूशन देने के लिए। मेरी होम सर्विसेज कंप्लीट हो गई है। एक्चुअली वहाँ पे रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और यहाँ पे मेरे देखो 2 गोलू मोलू को मैं ट्यूशन देने लगी हूँ। मैंने सोचा था मॉर्निंग में ही ट्यूशन दे दूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और फिर दिल करता है यार अब नहीं हो पाएगा। तो मॉर्निंग में किसी तरह करना पड़ता है, लगता है करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और ये बच्चा बहुत ही बदमाश है। ये 2 भाई-बहन हैं और इसकी जो बहन है बहुत ही प्यारी है, वो बात सुनती है। मोस्टली गर्ल्स अच्छी होती हैं और जो बॉयज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं और उनको हैंडल करना कह लो बहुत ही मुश्किल होता है। उसको मैं कुछ भी बोलूँ ना, उसकी वो 2-4 बात अलग से बना के मेरे को बोलेगा, मैम ऐसे, मैम ये, मैम वो। और अगर उसकी बहन को कुछ समझाऊँ या बोलूँ, तो बहुत ही प्यारी बच्ची है और बात सुनती भी है। अभी इसका देखना आप लोग, कोई आता है और तो ये दौड़ के चला जाता है डोर ओपन करने के लिए। मैं इसको कितनी बार बोली हूँ कि आप क्यों जाते हो, डोरबेल बज रहा है तो मम्मी पापा जाएँगे। बट नहीं, इससे बस ऑप्शन चाहिए टाइम पास करने के लिए। और इसका नाम है आद्विक और इसकी बहन का नाम है येसी। और ये जो है ना, ये बस बहाने ढूँढता है। बस कभी पानी पिएगा, कभी बोलेगा मैम मैम वॉशरूम करके आऊँ, मैम फेस वॉश करके आऊँ। और जब भी मैं इसको मारने की ट्राई करती हूँ, अगर मैं नहीं मार पाती, तो मुझे क्या बोलता है, मैम आप आउट हो गए और मैं पास हो गया, मैम आप फ़ेल हो गए। ऐसे-ऐसे डायलॉग यूज़ करेगा। आजकल के बच्चे भई अलग लेवल के हैं। कोई भी आएगा फट से दौड़ के जाएगा और बस निगाहें इधर-उधर देखता रहता है कि मुझे कुछ और काम मिल जाए पढ़ाई के अलावा। देखना अभी आप, ये दौड़ के गया और ये मेरे को बोल रही है कि मैम, और मुझे बोलती है मैम आप उसको क्यों नहीं कुछ बोलते हो? मैं उसको बोलती हूँ बाबू मैं उसको डाँटूँगी जब भी उसकी मिस्टेक होगी। मैं आ चुकी हूँ मेरे पार्लर। मेरे सारे काम फिनिश हो गए ऑलमोस्ट, आई थिंक सो 70% काम फिनिश हो गया है, 30% कि अब मुझे मेरा पार्लर भी कंप्लीट करके शाम को घर जाना है, जो बहुत ही कहते हैं ना सुकून का टाइम होता है। घर का ही खाना मुझे अच्छा लगता है और मुझे भूख लगी भी होती है। वैसे मैं लंच लेकर आई हूँ,
भूख लगी भी होती है तो मैं बाहर कुछ खाना पसंद नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे हाइजीन का बहुत रहता है कि मेरे को साफ़ सुथरे चाहिए। पता नहीं बंदे ने कैसा हाथ धो रखा है नहीं रखा है, ये वो बहुत देखती हूँ। और मैं यहाँ पे मसाजर ले रही हूँ, मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहे हैं भाग भाग के। तो मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया है, स्विच लगा दिया है और यहाँ पे ये मैं प्लग इन कर रही हूँ। ये है लेग्स मसाजर, जो आपके लेग्स को थोड़ा रिलैक्स देता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप हैंड से मसाज लेते हो और इससे मसाज लेते हो, तो इस दोनों में फ़र्क ये है कि जो इसकी मसाज की रिलैक्सेशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए, और अगर आप हैंड से मसाज लेते हो तो वो थोड़े लंबे टाइम तक चलती है, थोड़ी टाइम तक रिलैक्स होती है। मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए थे, सॉक्स डाले डाले, शूज़ में डाले डाले एकदम अजीब ही सा हो रखा था, ड्राई ड्राई बहुत लग रहा था। और अब ठंडी के मौसम आ रहे हैं ना, तो वैसे भी ड्राई हो जाते हैं। मैंने पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया दोनों लेग्स में, क्योंकि मॉइस्चराइज़र करने के बाद अगर मैं मसाज लेती हूँ ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, बेटर लगता है। और ड्राई भी हो रखा था तो सोचा पहले मसाजर से पहले मेरे को थोड़ा क्रीम अप्लाई कर लेना चाहिए। और ये मशीन काफ़ी टाइम से पार्लर में हम लोग चाहते तो यूज़ कर सकते हैं, लाइक 2 स्टाफ है पार्लर में, तो हमें मना नहीं है। लेकिन क्या है ना, हर टाइम पे क्या ही लेके बैठो, मतलब बोरियत भी लगती है। लेकिन हाँ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा पेन होती है तो मैं सोचती हूँ ट्राई कर लूँ। और इसमें सेटिंग टाइम है 15 मिनट्स की है, जिसके चार्जेस है ₹100, बट फॉर स्टाफ फ्री है। और ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था। तो इसमें काफ़ी क्या-क्या पड़ गए कचड़े-वचड़े थोड़े, तो मैं इसको थोड़ा झाड़ दे रही हूँ। एक्चुअली अभी दिवाली की सफाई भी चल रही है पार्लर में भी, तो अभी इसकी सफाई नहीं हुई है, इस वजह से इसमें कुछ झाले-वाले लगे हुए थे। तो मैंने इसे हटा दिया और मैंने अब मेरे लेग्स को डाल दिया है। अब थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि सारा टाइम भाग-भाग के जो है ना बैंड बज जाती है यार। और बस मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे ये सारे दिन निकल जाए और मैं शाम को घर पे पहुँचूँ, जो रिलैक्स मोमेंट होता है, और घर पे जाके आराम से चेंज करके कुछ मस्त खाऊँ। फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैंने चेंज कर लिया है, और यहाँ पे दीदी ने मेरे लिए गरमा-गरम पराठे और आलू की सब्ज़ी बना के रखी थी। खुद से कुकिंग करनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है थकने के बाद, बट दीदी है तो थोड़ी ईज़ी हो जाती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा, सी यू।